आंखें बंद करो, लेकिन सिर्फ आंखें मत बंद करो, थोड़ा ठहरो भी। थोड़ा रुक जाना भी एक कला है, और रुक कर ही हम अपने भीतर की तरफ बहना शुरू करते हैं। आज हम ध्यान नहीं करेंगे, आज हम वो सब सीखेंगे जो ध्यान तक पहुंचने में हमें मदद करता है। तो कहानी शुरू होती है एक बूढ़े साधु से, जिसे लोग अनंत बाबा कहते थे। कहते हैं वो साधु बोलते कम थे, लेकिन जब बोलते थे तो पहाड़ भी सुनने लगते थे। एक दिन एक युवक उनसे पूछता है, बाबा मैं ध्यान करना चाहता हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता, पहले क्या सीखूं? अनंत बाबा मुस्कुराए और बोले, ध्यान तो बाद में होगा, पहले तू वो बन जो ध्यान को सह सके। आज हम उसी साधु की 5 सीख समझेंगे। पहला प्रीरिक्विजिट, हल्का मन। अनंत बाबा ने कहा, बेटा भरा हुआ मन ध्यान नहीं कर सकता। मन जब तक अपने बोझ को महसूस नहीं कर लेता तब तक वो शांत नहीं होता। अगर दिल में पुराने दर्द है, अगर दिमाग में अधूरी बातें हैं, अगर आप खुद को ही दबा रहे हैं, तो ध्यान बैठकर नहीं आएगा। ध्यान तब आएगा जब मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसलिए पहला प्रीरिक्विजिट है अपने मन के भार को पहचानना। बेहतर बनने से पहले आपको खुद को समझना सीखना होगा। दूसरा प्रीरिक्विजिट बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप पहला प्रीरिक्विजिट पूरा कर लेते हो, इसके बाद में जब आप दूसरे प्रीरिक्विजिट पर जाते हो तो आप बहुत जल्दी ध्यान के ओर अग्रसर होते हो। गौर से सुनना इस दूसरे प्रीरिक्विजिट को। धीमा शरीर। अनंत बाबा ने युवक से कहा, तेज शरीर बेचैन है, और जहां शरीर बेचैन है वहां मन कैसे शांत रहेगा? ध्यान उससे नहीं होता जो तेज दौड़ता है, ध्यान उससे भी नहीं होता जो धीमे चलता है। ध्यान उससे होता है जो अपने कदमों की आवाज सुनने में लगता है। दैट मीन्स बॉडी स्लो, ब्रीथ सॉफ्ट, माइंड साइलेंट। मेडिटेशन बिगिंस वेयर योर स्पीड एंड्स। मेडिटेशन के बारे में एक बहुत ही गलत बात सर्कुलेट होती है, वो इस आने वाले लाइन में आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। तीसरा प्रीरिक्विजिट, नो एक्सपेक्टेशंस। एक दिन युवक ने कहा, बाबा आज ध्यान में कुछ खास होगा। बाबा हंसे और बोले, ध्यान वही रुक जाता है जहां उम्मीदें शुरू हो जाती है। एक्सपेक्टेशन ईगो की आवाज है, वही मेडिटेशन हार्ट की जगह है। जब आप सोचते हो आज मुझे शांति मिलेगी, तभी मन बेचैन हो जाता है। ध्यान के लिए चौथा महत्वपूर्ण प्रीरिक्विजिट, पूरी तरह से एक्सपेक्ट लेस हो जाना, बस बैठना, कुछ न चाहना। जहाँ चाह खत्म वहीं ध्यान शुरू। ध्यान के लिए जो 5वां प्रीरिक्विजिट है वे आज के जीवन में बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, वास्तव में वो ध्यान नहीं करते, वो खुद को भूलने की कोशिश करते हैं। 5वां प्रीरिक्विजिट है ऑथेंटिसिटी विथ योरसेल्फ। एक शाम साधु ने युवक से पूछा, तू दुखी है, क्यों छुपा रहा है? ध्यान झूठ से नहीं होता। मेडिटेशन उन लोगों के लिए नहीं है जो दुनिया को दिखाने के लिए शांति का नाटक करते हैं। मेडिटेशन उनके लिए है जो अपने दर्द को, अपनी कमजोरियों को, अपने डर को,
ईमानदारी से देख पाने का साहस रखते हैं। ऑथेंटिसिटी इसका प्रवेश द्वार है। अपने भीतर की सच्चाई से भागोगे तो ध्यान तुम्हारी तरफ आने से भागेगा। ये अंतिम प्रीरिक्विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कहा जाता है नॉन डूइंग, अकर्म भाव। युवक ने एक बार पूछा, बाबा ध्यान कैसे करूं? साधु ने आंख बंद करने को कहा, कुछ मत कर, कुछ भी मत कर, ध्यान होता है, किया नहीं जाता। यह अंतिम प्रीरिक्विजिट है नॉन डूइंग। नो एफर्ट, नो फोर्स, नो कंट्रोल। बस बैठना, बस रहना, बस देखना। जहाँ प्रयास खत्म होता है वही ध्यान उतरना शुरू करता है। इसे कहा जाता है नॉन डूइंग। बहुत से स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझ तक आते हैं और पूछते हैं, सर हमें ध्यान की पहली सीढ़ी बताइए। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, नॉन डूइंग। अगर आप बगैर कुछ करें, बगैर कुछ सोचे, कंप्लीटली नॉन डूइंग, जैसे हो वैसे बैठ सकते हो तो समझना आप ध्यान में उतरने की क्षमता रखते हो। अन्यथा आपको ध्यान की क्षमताओं को पहले बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान घटित होता है और ये कब घटित होगा कोई बता नहीं सकता। बहुत से लोग रिपीटिशन को ध्यान समझते हैं। कोई वर्ड ले लिया, उस वर्ड को, उस शब्द को रिपीट करना। वास्तव में ये खुद को भूलने की प्रक्रिया है। इसे ध्यान नहीं कहा जाता। ध्यान बहुत ही व्यापक संकल्पना है। ध्यान को समझने के लिए पहले आपको आपकी पात्रता बनानी होगी। अपात्र व्यक्ति को ध्यान हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान वे स्थिति है जिसमें आप शून्य की ओर बढ़ते हैं। अपितु हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप पूर्णतः शून्य हो जाते हैं। इन प्रीरिक्विजिट में यह भी कहा गया है, आप बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के इसमें जाएं, क्योंकि आप अपेक्षाओं को लेकर अगर इसमें जाते हैं तो ध्यान नहीं घटित होगा। आप एक सौदेबाजी में अटक जाएंगे और सौदेबाजी में ध्यान नहीं होता, ना ही मन की शांति होती है। मन की शांति, नो एक्सपेक्टेशंस, ओनली बीइंग। जब आप खुद के खुद रहना सीख जाओगे, आप ध्यान को उपलब्ध हो जाओगे।